से आए हुए हैं आप और कितने दिन यहाँ पर? हम यहाँ पर आए हैं 6 जनवरी को पहुँच गए थे। मेरी कोशिश ये है कि मैं लोगों को, खासतौर पे युवा वर्ग को, ये समझाऊं कि आध्यात्म हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सन्यासी जीवन कैसा लग रहा है? कठिन नहीं लगता? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और मैं 15 सालों से सन्यास जीवन जीने के बाद अब सोचता हूँ कि मुझे शादी करना है। शादी करने का प्लान भी बना लिया? किससे शादी कर रहे हैं? अभी कोई तय नहीं है, कुंभ में घूम रहे हैं, कहीं कोई टकरा जाएगा और हमें समझ लेगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं हरमनजीत कौर। शाम का समय है, महाकुंभ शुरू हो चुका है, लेकिन आस्था में थोड़ी सी भी कमी नजर नहीं आ रही। लगातार दैनिक सवेरा के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो दूर दूर से यहाँ लोग नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं, स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, तो वही जो संत महात्मा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अरे यहाँ पर तो डिजिटल बाबा भी मिल गए। हम लोग आए छत्तीसगढ़ से। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। कैसी हरमन? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे? बहुत बहुत जी जी जी। जय श्री राम। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ का आयोजन एक ऐसा आयोजन है जहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं और यहाँ गंगा किनारे गंगा में डुबकी लगाने के अलावा साधु संतों से मिल करके संवाद करते हैं। अपने जीवन में जो अज्ञान है उसे दूर करने के लिए साधु संतों से संवाद करते हैं। तो बहुत अच्छा आयोजन है। यहाँ पे सनातन धर्म का एक विराट चित्र आपको दिखाई देगा। चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनके साधक लोग यहाँ मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है इस बार के कुंभ में, ये कुंभ भव्य है, दिव्य है, साथ में डिजिटल कुंभ है। तो आप देख रही चारों तरफ। आप लोग पहले कभी आए थे यहाँ पे कुंभ में? नहीं, पहली बार। कुंभ 12 साल में एक बार आता है पहले। तो आप देखिए जितने यंग बच्चे इस बार कुंभ में आए हैं, ये कहीं न कहीं हमें बता रहा है कि इस बार डिजिटल होने के नाते कुंभ की सारी गतिविधियां लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। ऐसे में यूथ कहीं न कहीं भक्ति की तरफ, आध्यात्मिक तरफ आ रहा है और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि युवा भक्ति आध्यात्म से जुड़ रहा है। चलते हैं बाबा जी। कब से आए हुए हैं आप और कितने दिन यहाँ पर? हम यहाँ पर आए हैं 6 जनवरी को पहुँच गए थे। बैजनाथ धाम हिमाचल प्रदेश में हम रहते हैं, वहीं हमारी कुटिया है। और तब से हम रोज सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग घाटों के किनारे, अलग अलग जो यात्रा का जो मार्ग बना है वहाँ पे चलते रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं लोगों को, खासतौर पे युवा वर्ग को, ये समझाऊं कि आध्यात्म हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आध्यात्म उसे कहते हैं जहाँ पर आप स्वयं को जानते हैं, आप कौन हैं, आपका जीवन का पर्पस क्या है। सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि हम पैसा कमाएं, नौकरी करें, घर बनाएं और ज़िंदगी को बहुत ऐशो आराम से जिएं। हमारे जीवन का पर्पस ये है कि इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए, पैसा, घर, गाड़ी, परिवार, इन सब का सहयोग लेते हुए जीवन की उस अवस्था में पहुँचे जहाँ पर कोई मोह माया, कोई लालच, कोई राग, कोई लालसा न बचे। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर ये सब खत्म हो गया है, अभी मेरे भीतर भी कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जीवन जीते जीते हमें एक धरातल ऐसा मिले जहाँ पर न कोई व्यक्ति अट्रैक्ट करे, न कोई वस्तु अपनी ओर खींचे, जहाँ न कोई प्रलोभन रह जाए, मन एकदम निर्मल हो जाए। बाबा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, सन्यासी जीवन कैसा लग रहा है? कठिन नहीं लगता? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और मैं 15 सालों से सन्यास जीवन जीने के बाद अब सोचता हूँ कि मुझे शादी करना चाहिए। अरे शादी करने का प्लान भी बना लिया? किससे शादी कर रहे हैं? अभी कोई तय नहीं है, कुंभ में घूम रहे हैं, कहीं कोई टकरा जाएगा और हमें समझ लेगा। तो आप कुंभ में जीवन साथी भी ढूंढ रहे हो? कुंभ में भक्ति आध्यात्म के साथ मुझे इच्छा है कि कोई मिल जाए तो अपने आप में एक अनूठी जिंदगी होगी। हाँ, कैसा? अच्छा, इसमें कुछ गलत बात है? दूसरे के दुल्हन को देखना उससे अच्छा अपनी दुल्हन होना ना। पुरुष शरीर में हो तो आपके भीतर कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, उससे आप अपने आप को रोक नहीं सकते। 15 सालों में सोचा था कि ऐसे जिंदगी जिएंगे कि ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। 60 साल तक लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने जीवन में अगर जीवन साथी की चाह रखते हैं तो एक जीवन साथी आप चुनिए जो आपके विचार के अनुकूल हो
और उसके साथ आप अपने आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखिए। भी कैसी कैसी जीवन साथी चाहते हैं, इतना थोड़ा सा तो बताइए। बस वो गाने वाली हो, गा गा के सुनाए भजन, ठीक है। अच्छा, भजन सुनाने वाली जैसे मैं भजन बहुत अच्छा गाता हूँ। तो सुनाइए। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये भगवान से लगन लगी है। हाँ? जय जय श्री राम। आप में से धर्म योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, हर हर गंगे, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की। तो बाबा जी, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप लोग? मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आप कुंभ में आ रहे हैं तो गंगा मैया में डुबकी लगाने के अलावा किनारे बैठ के कुछ देर भजन करिए, सुमिरन करिए, और साथ साथ साधु संतों के पंडाल में जा करके उनसे सवाल करिए, जवाब मांगिए। अपने जीवन के भीतर जो आप अपनी समझ रखे हैं आध्यात्म को लेके, भक्ति को लेके, उसमें जो कुछ भी कहीं आपको संशय है उस पर उनसे संवाद करिए, ताकि आपके जीवन का अज्ञान दूर हो। और यही कुंभ का प्रयोजन है। हाँ, कुंभ एक मेला नहीं है, कुंभ स्वयं की खोज का एक बहुत बड़ा विराट ये एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको हर तरह के बाबा जी लोग मिलेंगे। कोई बाबा टार्जन बाबा हैं, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है वहाँ चले जाइए। कोई बाबा है रबड़ी वाले हैं, आपको रबड़ी खाना है या उनके फ्लेवर में इंटरेस्ट है वहाँ चले जाइए। और इस तरह के हाथ खड़ा करने वाले बाबा हैं, कांटा पे सोने वाले बाबा हैं, ठीक है, चिमटे से मारने वाले भी बाबा हैं। एक वीडियो में मैंने देखा कोई सवाल कर रहा था तो चिमटे वाले बाबा उनको दौड़ा के पीटे भी हैं, ठीक है। कोई ऐसे भी बाबा हैं जो ध्यान में डूबे हुए हैं, कोई ऐसे बाबा हैं जो कपड़े निकाल के अपने जीवन को जी रहे हैं, नागा बाबा लोग ऐसे ही होते हैं। तो आपको जिस तरह के बाबा चाहिए उस तरह के बाबा यहाँ पे, एक तरह से ये मल्टी क्या कहते हैं, सुपर नहीं मल्टी स्टोर बिल्डिंग जैसा होता है ना, और जो सुपर मॉल जैसा होता है, जहाँ पे हर वस्तु वहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे हर टाइप के बाबा जी लोग हैं। चीलम पीने वाले बाबा जी हैं, गांजा पीने वाले बाबा जी हैं, ठीक है, दारू पीने वाले भी एक बाबा जी हैं यहाँ पे, छुटकू 2.5-3 फीट के, 3.5 फीट के। एक डिजिटल बाबा भी हैं जो आपके साथ बात कर रहे हैं। हाँ, तो कुल मिला के जिस तरह के लोग आपको पसंद हैं उस तरह के यहाँ साधु संत मिलेंगे। किसी की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सबका अपना मिजाज है, सबकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना ट्रेनिंग है, उनका अपना कल्चर है, उनके आसपास का जैसा वातावरण है तद अनुसार वो रहते हैं। किनारे हो जाइए ताकि तो बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। जय श्री राम। बिल्कुल, चलते चलते हमें यहाँ डिजिटल बाबा भी मिल गए जो जीवन साथी भी महाकुंभ में ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं हरमनजीत कौर, दैनिक सवेरा टीवी, प्रयागराज।